My name is Dr. Lalit Mohan Jina and I am working as a scientist in Maulana Azad Medical College. So basically ये वीडियो आज बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि हम यहाँ पे अपने कॉलेज में कुछ एमएससी के बच्चों को 6 मंथ की ट्रेनिंग कराते हैं। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ बच्चे अक्सर हमसे मिलने आते हैं और उनका एक जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि सर अब आगे क्या करें। हालांकि जनरली होना तो ऐसा चाहिए कि अगर आप पीजी तक पहुंच गए हैं तो आफ्टर पीजी क्या करना है ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए और आपका जो गोल है या जो भी एम है वो क्लियर होना चाहिए। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको या तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता या उनको बताया नहीं जाता या फिर उनको इस तरह की नॉलेज नहीं होती, तो वो अक्सर आते हैं और उनका यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर अब आगे पीएचडी के बाद एमएससी के बाद हम क्या करें। शुड वी गो फॉर पीएचडी और जॉब के लिए जाएं, क्योंकि हाँ पीजी होने के बाद एक आपका फाइनेंशियल इशू तो रहता ही है। आपको पैसा कमा के घर को भी देना पड़ता है और आपके फैमिली मेम्बर भी आपके ऊपर एक आस लगा के बैठते हैं कि अब बच्चा मास्टर्स हो गया है तो वो कुछ फाइनेंशियली कुछ फैमिली की हेल्प करेगा। तो जहाँ तक, क्योंकि मैं भी एक पीएचडी का स्टूडेंट रहा हूँ और जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। अगर आप पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं तो जो मैंने फील किया कि 3 चीज़ें आपके पास बेसिक्स तो होनी ही चाहिए। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है कि आपके पास नॉलेज अपने सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बेसिक्स सारे क्लियर हों, आपने क्या किया है ड्यूरिंग आपकी थीसिस, आपने क्या सीखा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वो बहुत ज़रूरी है, उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, आपको कोई भी फेलोशिप निकालना ज़रूरी है। बहुत सारे नेशनल फेलोशिप हैं जैसे CSIR, DBT, ICMR, DST और बहुत सारे कॉलेज भी लीडिंग टू पीएचडी फेलोशिप कुछ देते हैं जैसे BHU, GNU। तो इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए सो दैट आपके पास फाइनेंशियली कोई इशू ना रहे। क्योंकि क्या होता है कि जो ये एज होती है 23 टू 28 के बीच, क्योंकि 22-23 में आपका एमएससी हो जाती है और उसके बाद ही आप पीएचडी के लिए सोचते हैं। तो इस एज में सबसे ज़्यादा जो आपको चाहिए होता है वो तो पैसा, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो। नंबर 3 जो मैंने अनुभव किया है जिस चीज़ का कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पीएचडी एक लंबी प्रोग्राम है। एटलीस्ट 3.5-4 साल 5 साल मान के चलिए लग ही जाता है पीएचडी को कंप्लीट होने में। और इस दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार रिजल्ट्स आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर नॉलेज है और आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप आसानी से अपनी पीएचडी कर सकते हैं। थैंक यू।